थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पिता। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज का वचन सभी की ज़िंदगियों के लिए 10वीं 60वीं 100 गुना फल लेकर आए जिसने मामीन। सभी ने आज का वचन सुनना है और जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं तो वचन हमारी ज़िंदगियों में बहुत उत्तम उत्तम फल लेके आता है। और जब हम उसको स्थिरता से बनाए रखते हैं, अधीनताई में बनाए रखते हैं, तो वही वचन हमारी ज़िंदगियों में उत्तम मकाम लेके आता है। वही वचन हमारी ज़िंदगी में छुटकारे लेकर आता है। जिसने मामीन चंगाइयाँ लेके आता है, ब्लेसिंग लेके आता है, क्योंकि वचन ही हमें जिलाता है, वचन ही हमें छुड़ाता है। आमीन। तो सभी ने वचन सुनना है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। ये वचन आपकी ज़िंदगी में बहुत हैप्पीनेस लेकर आए। हर बैड न्यूज आपकी ज़िंदगियों से कैंसिल। और परमेश्वर के वचन का आदर करना। जब हम परमेश्वर के वचन का आदर करते तो परमेश्वर हमें सभी के बीच में आदर योग्य बनाता है। आमीन। हालेलुया। तो आइए वचन में जाते हैं। तो आज का वचन है भजन संहिता 23:23 की एक। यहोवा मेरा चारवाह है, मुझे कोई घटी कमी ना होगी। हालेलुया। तो वचन हमें क्या सिखाता है? यहोवा मेरा चारवाह है। यहोवा क्या है? हमारा चारवाह है। देखिए, हमारा यहोवा चारवाह है, वो हमारी अगुवाही करता है। परमेश्वर क्या है? हमारा चारवाह है, वो हमारे कामों की अगुवाही करता है। वो निरंतर हमारे साथ रहता है। आमीन। निरंतर हमारी हर बुरी परिस्थिति में जब हम उसको पुकारते हैं तो वो उत्तर देता है। आमीन। वो तभी उत्तर देगा जब परमेश्वर के साथ हमारा लिंक गहरा होगा, जब हमारा परमेश्वर के साथ लिंक अटूट होगा, जब हम परमेश्वर की अधीनताई में, स्थिरताई में, नम्रताई से उसकी अधीनताई में बने रहेंगे, उसकी राह पर चले रहेंगे, उसके वचन की आज्ञाकारी को मानेंगे, हम दीन बनेंगे। परमेश्वर ने कहा है तू दीन बन, मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा। जब हम दीन बनते हैं, परमेश्वर के साथ सभी के साथ नम्रताई में रहते हैं, जिसके अंदर नम्रताई का आत्मा होता है, पवित्रताई का आत्मा होता है, हालेलुया, सच्चाई का आत्मा होता है, तो वो निरंतर ही परमेश्वर की हजूरी में बना रहता है। परमेश्वर के साथ अपने टाइम को स्पेंड करता है, परमेश्वर के साथ वफादारी में बना रहता है, परमेश्वर का भेद खाता है, परमेश्वर के साथ निरंतर ही बना रहता है। तो परमेश्वर भी हमारे कामों की अगुवाही करता है। हमें, क्योंकि हमें किसी भी परिस्थिति से कोई भी भय नहीं होना चाहिए, किसी परिस्थिति से हमें डर नहीं होना चाहिए कि हमारा क्या होगा, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आप ही कहा कि मैं तेरा यहोवा हमारा चारवाह हूँ। परमेश्वर ने आप ही कहा कि मैं तेरा चारवाह हूँ, मैं तेरी कामों की अगुवाही करूँगा, वो तुझे कोई घटित कमी ना होगी। तो फिर काहे की चिंता, काहे की परेशानी? जो परमेश्वर ने कह दिया है कि मैं तेरा चारवाह हूँ, तुझे कोई घटित कमी नहीं। तो हमें भी परमेश्वर के वचन की गहराई को समझना है, पढ़ के उसको समझना है, उसको हृदय में बसाना है, स्थिरताई के साथ उसको बनाए रखना है, उस पर विश्वास के साथ बनाए रखना है, कि विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हमें वाचा बांधी है कि तुझे घटित कमी ना होगी, क्योंकि मैं तेरा चारवाह हूँ। तो फिर किसी भी चीज़ की चिंता, बोझ, परेशानी लेके नहीं लोग घूमना है अपने मन में, क्योंकि परमेश्वर को वचन के माध्यम से बोलना। परमेश्वर आप ही ने तो कहा मैं तेरा चारवाह हूँ, तो हमें किसी भी चीज़ की घटित कमी ना होगी। चाहे आपकी परिस्थितियाँ कितनी गंभीर हो, चाहे हालात कैसे भी हो, चाहे आपके काम ना बने, कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी आपने वचन को बनाए रखना अपने हृदय में। लेकिन वचन हमारी, अगर हमने वचन को बनाए रखा है तो ये वचन हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े उत्तम प्रतिफल लेके आएगा। तो जैसे कटने का समय आता है, वैसे ही आप एक उत्तम प्रतिफल, उत्तम फल काटोगे उस वचन के माध्यम से। हालेलुया। जैसे किसान खेत में बीज लगाता है तो वो विश्वास को बनाए रखता है कि 6 महीने के बाद कटने का समय आएगा, मैं उत्तम फसल काटूंगा। उसी तरह आपने विश्वास का बीज बोना है। क्या करना है आपने? एक विश्वास का बीज बोना है। आपने विश्वास का बीज बोना है
कि नहीं, इस विश्वास के बीज को मैं काटूंगा, मेरा कटने का समय आएगा एक दिन और मैं उत्तम फल लेके आऊँगा और ये बीज को मैं काटूंगा और मेरी प्रार्थना का प्रतिफल मेरी गोद में लौट आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें परमेश्वर पर अपनी आस्था को, अपने विश्वास को बनाए रखना है, धीरज का फल खाना है, धीरज के साथ बने रहना है, ताकि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में बड़ी मुहैया करे, बड़े बड़े तरस करे, अपनी महिमा को प्रकट करे, अपने चमत्कारों को प्रकट करे। आमीन, हालेलुया। तो सभी ने विश्वास को बनाए रखना है, क्योंकि विश्वास ही आपको जिताएगा। आमीन। तो सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष